मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी और 3 सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तें बहाल कर दी। मजमूई तौर पर 77 में से 74 नशिस्तें बहाल की गईं। कौमी असम्बली की 19, खैबर पख्तूनख्वा की 25, पंजाब असम्बली की 27 और सिंध असम्बली की 3 नशिस्तें बहाल की गईं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद कौमी असम्बली, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर PTI उम्मीदवारों की वापसी कलअदम हो गई। कौमी असम्बली की 19 नशिस्तों में से नून लीग की 13, PP 4, JUI की 2 नशिस्तें बहाल। पंजाब असम्बली की 27 में से नून लीग की 23, पीपल्स पार्टी की 2 नशिस्तें बहाल हो गई। पंजाब असम्बली से IPP और मुस्लिम लीग काफ की एक सीट का नोटिफिकेशन बहाल। KP असम्बली की 25 में से JUI की 10, नून लीग की 7 और पीपल्स पार्टी की 6 सीटें बहाल हो गई। KP असम्बली से PTIP और ANP की भी एक नशिस्त बहाल। सिंध असम्बली की 3 में से पीपल्स पार्टी की 2 और MQM की 1 सीट का नोटिफिकेशन बहाल। नशिस्तों की बहाली से नून लीग को 43, पीपल्स पार्टी को 14, JUI फे को 12 इजाफी नशिस्तें मिली। MQM, काफ लीग, IPP, ANP और PTI पार्लियामेंटेरियन को एक इजाफी नशिस्त मिली। कौमी असेंबली ने मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असेंबली में अरकान की तादाद बढ़कर 333 हो गई। 336 के ऐवान में सदफ एहसान की रुकनीत मुअत्तल। 2 मखसूस नशिस्तें ताहाल खाली। ऐवान में हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तें 235 हो गई। अपोजिशन इत्तेहाद के पास नशिस्तें कम होकर 98 रह गईं। कौमी असेंबली में नून लीग की मजमूई नशिस्तें 123 हो गईं। ऐवान ज़ेरी में पीपल्स पार्टी की 74 और JUI की 10 सीटें हो गईं। मुझे उठाया गया तो मुझसे इमरान खान के खिलाफ ही बयान देने के लिए टॉर्चर किया गया और मुझे उसके ऊपर इतने पूरे पाकिस्तान के चक्कर लगवाए गए कि आप इमरान खान के खिलाफ बयान दें। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं कि जितना जोर आपने लगाना है लगा लो, कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टॉपल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अब तकड़े हो जाओ, सारी पार्टियां भी तकड़ी हो जाओ। मुझे गिरफ्तार करके बानी के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डाला गया। अली अमीन गंडापुर का दावा, दम है तो हमारी हुकूमत गिरा कर दिखाओ। गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने का चैलेंज दे दिया। अगर हमारी हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। सब अदम एतमाद का शौक पूरा कर लें। आईनी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नहीं गिराया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना है तो लगा कर देख लें। किसी सियासी जमात या इदारों से मदद नहीं मांगूंगा। जिसने भी हुकूमत गिरानी है तगड़े हो जाओ। 26वीं तरमीम अदलिया और निजाम पर धब्बा है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं अफगानिस्तान से दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा आ रहे हैं। 80% दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। सरहदों पर दहशतगर्दों को रोकना हमारी जिम्मेदारी नहीं। कहा जाता है अफगानिस्तान से बात करना आपका इख्तियार नहीं। अगर ये मेरा काम नहीं तो दहशतगर्दों को किसने रोकना है? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी ने हमेशा डायलॉग की बात की है। ये बात गलत है। तहरीक इंसाफ डायलॉग नहीं करती। डायलॉग सिर्फ जुबानी ना हो, संजीदा होने चाहिए। हुकूमत डायलॉग के लिए संजीदा होती तो हमारी बानी से मुलाकात करा देती। KPK की हुकूमत की हर हाल में हिफाजत करेंगे। वो लोग जो नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं उनके पास इवन वो मतलूबा तादाद नहीं है जिससे वो रिजोल्यूशन को मूव कर सके। जिसका शौक है वो पूरा करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये रिक्वेस्ट नहीं की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ कॉन्फिडेंस मोशन ना मूव करे। PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बानी PTI की रिहाई के लिए मुतफिका करारदाद मंजूर। बानी की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश होगी। तहरीक इंसाफ बानी और रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा करती है। मखसूस नशिस्तों के फैसले को PTI पार्लिमानी पार्टी मुस्तरद करती है। करारदाद का मतन, हम सियासी जंग लड़ते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हम बानी की जंग लड़ेंगे और जीत हमारा मुकद्दर होगी। सलमान अकरम राजा। PTI यहाँ तक जो पहुँची है वो अपने गैर सियासी रवैये की वजह से पहुँची है। सियासी ब्रेन, सियासी रवैये जो हैं वही सियासी पार्टियाँ चला सकते हैं। ये आज नहीं तो कल ये फारग हो। मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए।
मैंने पहले भी कहा था और कहा था कि छोटा मुंह बड़ी बात है। जिस पार्लियामेंट में ये मुज़ाकरात छोड़ के जा रहे हैं उसी पार्लियामेंट में ये वापस लौटेंगे, उसी मेज़ पे। पीटीआई अपनी नालायकी के बायस मखसूस नशिस्तों से महरूम हुई। मखसूस सीटें दूसरी जमातों को पीटीआई की अपनी गलती की वजह से मिली। पीटीआई आज जहां है अपने गैर सियासी रवैये की वजह से है। खुद असेंबलियां तोड़कर इस्तीफे देकर घर चले गए। बानी पीटीआई कभी भी सियासी शख्सियत नहीं थे। सियासी दिमाग ही सियासी पार्टियां चला सकते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर लोगों को पार्टी छोड़नी ही नहीं चाहिए थी। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। लीगी रहनुमा की सियासी जमातों में मुज़ाकरात की हिमायत। मुआशी अहदाफ के हुसूल में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महसूलात की वसूली और मुआशी अहदाफ के तमाम मराहिल की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहा हूँ। मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए तमाम सरकारी इदारे FBR के साथ मुकम्मल ताउन करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स न दहिंदा और तमाम सनतों के पैदावारी अमल को डिजिटाइज करके टैक्स नेट में लाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत FBR की डिजिटाइजेशन और दीगर इस्लाहात पर इजलास। वफाकी टैक्स महसूलात में 42% इजाफे पर वज़ारत ख़जाना और FBR की काविशों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीज से वापसी पर फील्ड हॉस्पिटल देखकर रुक गई। मरीम नवाज का फील्ड हॉस्पिटल का अचानक मुआयना, दस्तयाब सहूलतों का तफसीली जायजा लिया। डॉक्टर और तिबी अमले से फील्ड हॉस्पिटल की वर्किंग के बारे में तफसीलात हासिल की। अवाम की सहूलत के लिए फील्ड हॉस्पिटल खुद चलकर उनकी दहलीज तक पहुंच चुका। फील्ड हॉस्पिटल और क्लिनिक ऑन व्हील हॉस्पिटल से 1.25 करोड़ से ज़ायद मरीज फैज़याब हो चुके। इंसानियत की खिदमत ही मुस्लिम लीग नून का हमेशा से मंशूर रहा। फील्ड हॉस्पिटल और क्लिनिक ऑन व्हील का दायरा-कार बढ़ाएंगे। सेहत की सहूलतें अवाम का बुनियादी हक हैं, अवामी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। मरीम नवाज की फील्ड हॉस्पिटल में मरीजों और अहले खाना से गुफ्तगू। पाकिस्तान पायदार तरक्की के लिए शफाफ शराकत दारियों का ख्वाहा है। आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात नागुज़ीर हो चुकी हैं। पायदार तरक्की के लिए आलमी ताउन की नई सोच अपनाने की ज़रूरत है। वादों से आगे बढ़कर अमली इक़दामात का वक्त आ चुका है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का स्पेन में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। तरक्याती ताउन की मौसर हिकमत अमली के लिए 3 नकाती प्लान पेश। मुल्क की तरजीहात को तरक्याती मनसूबों में मरकजी हैसियत देने पर जोर। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के किरदार पर नजरसानी की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना का छोटे कारोबार की मुआवनत और मालियाती निज़ाम की बेहतरी के अज़्म का इआदा। मोहम्मद औरंगज़ेब का स्पेन में इंटरनेशनल बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान में SMEs मईशत का 40%, बरामदात का 25% हिस्सा हैं। गैर ज़रूरी शोबे में 78% मुलाजमतें SMEs फराहम कर रही हैं। बिजली के बुनियादी टैरिफ में औसत 1 रुपये 14 पैसे कमी नेपरा ने मंजूरी दे दी। लाइफलाइन सार्फिन रिलीफ से महरूम। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए नर्ख 10 रुपये 54 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 13 रुपये 1 पैसा फी यूनिट अदा करेंगे। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन 22 रुपये 44 पैसे फी यूनिट और 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली के नर्ख 28 रुपये 91 पैसे फी यूनिट होंगे। हुकूमत का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। चीनी की इंपोर्ट हुकूमती सेक्टर में की जाएगी। आला सतह इजलास में चीनी की इंपोर्ट पर फैसला किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से मौसम खुशगवार। गर्मी और हब्स में कमी। मलिका कौसार, मरी, जेहलम और खानपुर हजारा में भी बादल बरसे। सवाबी और हरीपुर में मूसलाधार बारिश। सड़कें झील का मंजर पेश करने लगी। नदी नालों में तुगयानी। सवाबी में बारिश का पानी घरों में दाखिल। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। नौशहरा में बारिशी नाले में डूबकर 2 बच्चे जाँ बहक। टेक्सला के इलाके हतार रोड पर घर की छत पर फंसे 5 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। NDMA का 8 जुलाई तक मानसून बारिशों का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, बालाई पंजाब में शदीद बारिशों का इम्कान। दरियाए काबुल में पानी के बहाव में इजाफा। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। KP और गिलगित बल्तिस्तान के नशेबी इलाकों में सैलाब का खतरा।
वज़ीर-ए-आला पंजाब के पेशगी हिफाजती इकदाम। दरिया में डूबते शख्स को बचा लिया गया। अटक के करीब दरियाए हरू में चरावा अचानक सैलाबी रैली में फंस गया। रेस्क्यू 1112 की माड़ी कंजोर में भर वक्त इमदादी कार्रवाई। सैकड़ों फीट नीचे जाकर मदद के मुंतजिर चरावे को बाहिफाजत निकाल लिया। अल्लाह ताला ने नई जिंदगी दी। मुतासरा शहरी का मरियम नवाज और रेस्क्यू टीम से इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आला पंजाब की अटक इंतजामिया और रेस्क्यू टीम को शाबाश। मरियम नवाज ने ऑपरेशन की वर्चुअल मॉनिटरिंग की। सयाहों को बर वक्त रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया? सयाहों की हिफाजत के लिए इकदाम क्यों नहीं किए? नामजद चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस एस.एम. अतीक शाह का सवाल। दरियाओं पर हिफाजती इकदाम यकीनी बनाने के लिए दरख्वास्त पर समात। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास एयर एम्बुलेंस है लेकिन वो नहीं जा सकी। मुतादिद अफसरान को मुअत्तल किया गया। इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है। एडवोकेट जनरल का जवाब। चीफ जस्टिस ने पूछा, सयाहों को ड्रोन्स के जरिए हिफाजती जैकेट्स क्यों फ्राहम नहीं की गई? एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया, ऐसा कोई वाकया पहले पेश नहीं आया, इसलिए ड्रोन्स नहीं खरीदे गए। अदालत ने मुतादिद डिवीजन्स के कमिश्नर्स, RPOs और दीगर हुकाम को तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल की दरख्वास्त पर समात कल तक मुलतवी। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। शहबाज शरीफ का सऊदी क़यादत के लिए अपने पुरखुलूस जज्बात का इजहार। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सऊदी अरब की कोशिशों और पाक भारत जंगबंदी के लिए मुफाहमत की अहम किरदार की तारीफ़ की। सऊदी सफ़ीर ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। गजा में इसराइली फोर्सेस की जारहियत जारी। सेहूनी फौज के अस्पतालों, स्कूलों और खुराक तकसीम करने वाले मराकज़ पर हमले। मजीद 43 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में सेहूनी बर्बरियत में 116 अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। हुकाम अल-शिफा अस्पताल के मुताबिक ईंधन ख़त्म होने से सैकड़ों मरीजों की जिंदगियों को खतरात लाहक हैं। इसराइली फोर्सेस ने 5 हफ्तों में 600 से ज़ायद इमदाद के मुंतज़िर अफराद शहीद कर दिए। गजा में शुहदा की मजमूई तादाद 57,012 हो गई। 1,34,592 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। इजराइल गाजा में 60 रोज़ा जंगबंदी पर तैयार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, 60 रोज़ के दौरान जंग के खात्मे के लिए तमाम पार्टीज के साथ मिलकर काम करेंगे। उम्मीद है हमास इस मुआहदे को कबूल करेगी। अगर ऐसा ना हुआ तो सूरत हाल मजीद खराब होती जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, गाजा में अगले हफ्ते जंगबंदी तक पहुंच सकते हैं। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू 7 जुलाई को अमरीका का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। ईरानी सदर ने IAEA से ताउन मुअत्तली का कानून नाफिज कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट ने ताउन मुअत्तली का बिल मंजूर किया था, जिसकी सुप्रीम काउंसिल ने भी तौसीक की थी। आलमी जौहरी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी की ईरान में पाबंदी की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर। IAEA एजेंसी के मुआयनाकारों को ईरान में दाखिले की इजाज़त सिर्फ कौमी सलामती की मंजूरी के बाद दी जाएगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा को ईरानी हम मनसब का ख़त मौसूल। ईरान के सफ़ीर अली रज़ा इनायत अली ने सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद बिन अब्दुल करीम को ख़त पहुँचाया। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा और ईरानी सफ़ीर की मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा। मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर पर भी गुफ्तगू हुई।